हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो कि किचन को रेनोवेट करना या फिर आप पूरा नया वाला जो किचन है आपका बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरे जो किचन में मैंने क्या क्या सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो बेस मटेरियल होता है, मतलब जैसे आपने ये वाला बनाया मान लो, तो उसमें जो अंदर की जो चीज़ है वो किस चीज़ से हम बनाएंगे। बिकॉज आजकल के जो किचन है वो तो वुड से नहीं बनते हैं, आइदर आप उसमें प्लाईवुड यूज़ करते हो जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो प्लाईवुड का जो ग्रेड है आप याद रखो वो 710 का होना चाहिए। जो 710 जो इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो एक्चुअली क्या होता है उसमें, मतलब डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल जो प्लाईवुड्स आते हैं ना उसमें आपको मतलब अनइवननेस देखने को मिलेगा, कहीं पर थोड़ा मोटा होगा, कहीं पर थोड़ा थिन होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर अब्जॉर्बेंस जो कैपेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ये जो 710 वाले हो, या फिर आपने दूसरा भी एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, HDHMR, दैट इज़ हाई डेफिशिएंसी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो उसमें क्या होता है ना, वाटर को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लस ये जो 710 वाला प्लाईवुड में बोल रही हूँ उसका भी वाटर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी या फिर वाटर जो अब्जॉर्बेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नीचे वाले जो कैबिनेट्स बना रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्ट्रांगली आप उसमें HDHMR यूज़ करो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 710 ग्रेड का जो वो प्लाईवुड यूज़ करो। एंड अपर कैबिनेट्स में क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी नहीं जाता है तो आप यहाँ पर नॉर्मल प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो, या फिर सेफ साइड के लिए आप 710 वाला यूज़ कर लो। करेंगे कि ऊपर, क्योंकि हमने बेस मटेरियल के बारे में तो जान लिया, तो ऊपर जो हम लोग को मटेरियल यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है। इंटरेस्टिंगली हमारे किचन में हम लोगों ने 3 अलग अलग तरह के जो है वो मटेरियल यूज़ किया है। ये जो मेरे पीछे आप पूरा वाइट कलर में देख रहे हो ना, ये एक्रिलिक का है जो मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट है। अगर मेरे पास तब बजट होता तो डेफिनेटली मैं टोटल किचन को एक्रिलिक की बना देती। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं बोलूँगी मैं, कॉस्ट इसका इतना कम नहीं है, लेकिन हाँ बाकी मेंटेनेंस का बहुत ही कम है। एंड बस एक बार आप क्लीन कर लो तो चकाचक 2 साल से अब मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, लेकिन अभी भी मुझे नया ही लगता है। फिर उसके बाद जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है वो है नॉर्मल लैमिनेट। उसका भी थिकनेस आप थोड़ा याद रख लो, क्योंकि उसमें बहुत ही थिन भी आते हैं, थोड़े मोटे भी आते हैं। तो आपको जो लेना है वो 0.8 से लेके 1 मिलीमीटर तक लेना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लैमिनेट ले सकते हो। तो लैमिनेट में भी आप 2 चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने थिकनेस के बारे में बात किया, वो एक पॉइंट है। एंड दूसरा जो पॉइंट है, आप जो है वो मैट फिनिश का ना लेके आप अगर नॉर्मल जो ग्लॉसी फिनिश में आते हैं वो लेते हो। ग्लॉसी फिनिश जो है आपको एक्रिलिक का ही एक भ्रम आप बोल सकते हो क्रिएट करेगा, वो आपको लगेगा कि वो एक्रिलिक का है। एंड उसको जब आप मतलब पोछा एक बार क्लीन कर दोगे ना तो वो साफ दिखेगा एंड हमेशा नया दिखेगा। तो इसलिए आप ट्राई करना लैमिनेट यूज़ करो 0.8 to 1 मिलीमीटर का। एंड उसके साथ जो उसका फिनिश आपको लेना है वो आपको लेना है ग्लॉसी फिनिश। मैट फिनिश का क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो डल लगने लगते हैं, तो वही एक दिक्कत आती है। वैसे तो हम लोगों का दिल नहीं था, लेकिन जो हमारे बना रहे थे जो इंजीनियर, उन्होंने बोला कि सजेस्ट किया कि ड्यूको पेंट या फिर PU पेंट आजकल यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको ट्राई करो। लेकिन करने के बाद वो सबसे कॉस्टली हमें पड़ा, लेकिन करने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो PU या फिर ड्यूको पेंट जो आता है ना ग्लॉसी वाला, हम लोगों ने नीचे की तरफ यूज़ किया है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके सारा सब कुछ किस तरह का फिनिश आता है, आप खुद से चेक कर लेना। लेकिन मेरा जो सबसे पसंदीदार है वो है ये वाला जो एक्रिलिक आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये वाइट वाला, ये मुझे सबसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस जानना चाहते हो तो डेफिनेटली लैमिनेट्स जो होंगे ग्लॉसी फिनिश वाले वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। बजट आपके पूरा आधा कर देंगे, बिकॉज ये जो एक्रिलिक का था हम लोगों को एक सेट का अराउंड 4000 आया था, लेकिन जो नॉर्मल लैमिनेट ना ग्लॉसी वाला वो हमें आई थिंक 1800 to 2200 के बीच में आया था पर सीट, जो कि 8 फीट बाई 4 फीट का था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप जो ये जैसे ये देख पा रहे हो थोड़ा सा शाइनिंग ये आ रहा है, ये है डिको पेंट। इसी तरह PU पेंट भी इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर एक्रिलिक का, सो ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद। पूरा ग्लास टाइप का इसका फिनिश आप देख सकते हो, इस पर ये मतलब जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे थोड़ा आप स्प्रे कर दो, कॉलिन स्प्रे कर दो, या फिर सिंपल जो एक पोछा जो कपड़ा आता है ना उसमें भी हम आराम से पोछा मार देते हो तो क्लीन हो जाता है। तो
ओके, सो मूविंग टू दी थर्ड पॉइंट दोस्तों, थर्ड मटेरियल दोस्तों, दैट इज बैकस्प्लैश मटेरियल। बैकस्प्लैश किसको बोलते हैं? ये जो अपर कैबिनेट है एंड ये जो काउंटर टॉप है उसके बीच में जो एरिया है, इस वॉल को हम बैकस्प्लैश बोलते हैं। हमेशा जो प्लेन वाले होते हैं, मतलब पूरा सिंपल प्लेन वाले, उस तरह के आप यूज़ कर सकते हो। वाले टाइल्स आते हैं उसको यूज़ करना। तो हमारे केस में हम लोगों ने ये थोड़ा प्रिज्म टाइप का 3D टाइप का यूज़ किया है। वैसे तो ये कम उसमें आपको ग्रुप्स या फिर इस तरह से दिखेंगे, तो इसलिए साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर उसमें बहुत छोटे छोटे काम वाले ऐसे भी मिलते हैं ना, आप उस तरह का लगा लोगे तो वो सुंदर तुम्हें भी दिखेगा, लेकिन साफ़ करते वक्त आपके जो है बहुत तकलीफ आएगी। हो सकता है धूल मिट्टी जो है उसके अंदर चले जाए, तो इसलिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो सिंपल वाले हैं आपको वही यूज़ करना है। दूसरा आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका बजट जो है आपको अलाउ कर रहा है, तो आपने जो चीज़ अपने काउंटर टॉप में डाला है वो भी बैकस्प्लैश एरिया में डाल सकते हो। उससे एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आपके किचन को मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट मटेरियल इज काउंटर टॉप। अलग अलग तरह के आपको मटेरियल जो वो मिल जाएंगे, एंड उसमें जो आज भी इस सबका बाप बोला जाता है, मतलब वो किंग आप समझ लो उसको, दैट इज़ ग्रेनाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्लैक ग्रेनाइट, जो बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक ग्रेनाइट्स आते हैं, आप उसको डाल दो, कितने सालों तक आप डालो, कुछ भी काम करो, कुछ भी ख़राब नहीं लगते। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको बहुत कम रेंज से लेके हाई रेंज पे तक भी मिल जाएंगे, एंड वो बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन आजकल जैसे मेरे किचन में आपको दिखेगा ये वाइट कलर, पूरा क्रिस्टल मुझे चाहिए था, पूरा वाइट, तो इसीलिए मैंने ये G5 लिया है। तो G5 एक आप समझ लो आर्टिफिशियल स्टोन है, ये नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं कि ख़राब है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको दिखा के बोलूँगी, मतलब एक्चुअली दिखाऊंगी क्या क्या मैं प्रॉब्लम्स इसमें फेस कर रही हूँ, तो उसके बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले बोल देती हूँ क्या क्या मटीरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो ग्रेनाइट हम यूज़ कर सकते हैं। G5 अगर आपको पूरा क्रिस्टल वाइट चाहिए, एंड G5 में क्रिस्टल ब्लैक भी आता है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वार्ट्ज, आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है क्वार्ट्ज। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है। या फिर मार्बल भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड और भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स आते हैं, लेकिन ये चारों नॉर्मली आजकल जो है वो यूज़ में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारा जो किचन है जिसमें हमने G5 जो है वो यूज़ किया है। तो G5 के 3 अगर मैं बेनिफिट बोलूँ, एक तो ये वाइट होने के कारण हम लोगों को, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो किचन या फिर कहीं पर भी एरिया अगर बहुत ही छोटा है एंड उसमें हम अगर लाइट कलर का यूज़ करते हैं, तो एक मतलब ऑप्टिकल या फिर समझ लो फिजिक्स का एक फेनोमेनन होता है जिसके थ्रू वो एरिया थोड़ा बड़ा लगता है। लाइटर शेड्स जो है वो बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। एंड जो डार्कर शेड्स होते हैं वहाँ पर हमारा नज़र जो अटक जाता है नज़र, एंड इसीलिए वो वाला जो जगह है बहुत ही छोटा सा लगने लगता है। तो इसीलिए वाइट होने के कारण, क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है, 9x8 फीट का है, तो वाइट होने के कारण ये थोड़ा भी बड़ा दिखता है। प्लस मुझे वाइट चाहिए था, पर्सनली पूरा क्रिस्टल वाइट चाहिए था, इसीलिए मैंने प्रेफर किया G5 को। एंड इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। मेंटेन मतलब अगर कुछ भी कलर 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, बिल्कुल अभी तक एक भी कलर, मतलब हल्दी का कोई भी दाग धब्बा इसमें नहीं लगता है। कुछ भी अगर लग जाता है, थोड़ा सा क्लीन कर दो नॉर्मली, वो पूरा चकाचक वाइट के जैसा हो जाता है, मतलब जैसे एक्रिलिक का है एग्जैक्टली उसी तरह। इसको मेंटेन करना भी आसान है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का ही डिफरेंस आप समझ लो। आप अगर मेंटेन कर सकते हो, अच्छे से क्लीन कर सकते हो हर रोज़, तो आप वाइट लो। अगर आप नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं इतना संभाल नहीं सकती, तो आप डायरेक्टली ब्लैक ले लो। कोई दूसरा आपके दिमाग में थॉट जो है नहीं आना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट्स की, हाँ G5 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड, ठीक। तो एक सिंपल सा आपको अगर एग्जांपल में दूँ, अगर आप एक कोई ब्रिक को या फिर कोई स्टिक को आप तोड़ना चाहो तो उसको तोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रोप को जो है वो अगर आप तोड़ना चाहते हो, क्या वो जो रस्सी होता है, क्या आप उसको तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो वही होता है G5 के साथ। एंड ये जो G सीरीज़ होते हैं एक्चुअली, G3 G4 G5 जितने भी, तो ये क्योंकि बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको अगर सही से मतलब इनको इंस्टॉल नहीं किया गया तो हो सकता है टूट जाए, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी 2 जगहों पर मेरा जो G5 है वो टूट गया है। इंपॉर्टेंट आप समझ लो प्रॉब्लम है G5 के साथ, कि अगर सही से हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है आपके दिमाग को एंड दिल को ठेस पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोग किस तरह का ड्रॉ यूज़ करें, या फिर जो ड्रॉर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो किस तरह का यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के ड्रॉर्स जो वो यूज़ किया जाता है। एक तो आप टोटल पूरा प्लाईवुड का बना दो, जो सबसे आसान तरीका होता है कारपेंटर्स के लिए, अगर आप लोकली बना रहे हो तो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप
मतलब जब बना रहे हो थोड़ा कम करवाना है तो आप 2 तरह के जो है वो ड्रॉर्स यूज़ कर सकते हो। एक तो जो सिंपल मतलब जैसे क्या वेयर बास्केट जिसे बोलते हैं ना, वेयर बास्केट्स जो होते हैं आप उस वाले बास्केट्स को यूज़ करते हो। नॉर्मल जो स्टील के बास्केट्स आते हैं उनको यूज़ कर लो, ठीक। एंड वो कब आप यूज़ करोगे, मतलब किस जगह पर, जहाँ पर आपको थोड़ा कम वेट का कुछ भी सामान जो वो रखना है। हेवी वेट के लिए हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो बेंड हो जाता है। हेवी वेट जहाँ पर आप यूज़ रख रहे हो, लाइक पेंट्री हो गया, बड़े बड़े आप जो भी यूटेंसिल्स रख रहे हो, तो अगर उसके लिए आपको यूज़ करना तो डेफिनेटली आप क्या करना, इनोटेक ड्रॉर्स जो वो यूज़ करना है, ठीक। तो ड्रॉर्स के बाद जो नेक्स्ट आता है, कहाँ पर आप ड्रॉर्स को रखोगे, डेफिनेटली चैनल्स के ऊपर आपको रखना है। तो जो चैनल्स हम लोग यूज़ करेंगे डेफिनेटली वो सॉफ्ट क्लोज वाले होने चाहिए, आपको याद रखना है। सॉफ्ट क्लोज एंड जो नॉर्मल क्लोज वाले होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सॉफ्ट क्लोज में ना कुछ साउंड नहीं आता है, लेकिन जब आप नॉर्मल वाले लगाते हो आप मतलब ऐसे जो ड्रॉर्स को ऐसे छोड़ दोगे तो वो बंद नहीं होंगे, वो आप जिस कंडीशन में उसको छोड़ के गए होंगे उसी कंडीशन में रहेगा। लेकिन जब आप सॉफ्ट क्लोज लगाओगे तो जैसे ये वाला देख रहे हो, ये धीरे 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 करके से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मतलब ऐसे नॉर्मल वाला हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बंद नहीं होता, जैसे ये वाला देख रहे हो आप अभी बंद हो गया खुद से, ठीक है। तो इसलिए आपको सॉफ्ट क्लोज वाले लेना है, वो भी अच्छे ब्रांड के जिसमें जो रस्ट एटलीस्ट 5 साल तक रस्ट जो वो ना हो, रस्ट प्रूफ हो। तो उस तरह जो नेक्स्ट आता है वो है हिंजेस। हिंजेस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लो ये है हिंजेस, ठीक है। सो दीज आर दी हिंजेस। सो हिंजेस आपको किस तरह से लेने, वो भी सॉफ्ट क्लोज ही लेने, आपको अच्छे क्वालिटी के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस ही लेने, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है कि आप कहीं पर मतलब जल्दी जल्दी में आप जा रहे हो तो आपका ऐसे ही मैंने छोड़ के रख दिया तो ऐसे ही ये रहेगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको सॉफ्ट क्लोज जो वो लेना पड़ेगा। तो हिंजेस आपके सॉफ्ट क्लोज के। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज हैंडल्स। आप किस तरह के हैंडल्स जो आपको लगाना चाहिए। सो जैसे आप इस वाले हमारे अपर कैबिनेट्स में देख रहे हो, इसमें कोई भी हैंडल्स नहीं है, हमने कुछ भी हैंडल्स नहीं लगाए। तो हैंडल्स के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि हैंडल्स अगर आप लगाते हो किचन में, लगाते हो कैबिनेट्स में, तो वो जो एरिया है बहुत ही छोटा लगता है, क्योंकि आपका जो सारा नज़र है वो हैंडल के ऊपर ही जाएगा। मैं आपका कंपैरिजन भी दिखाऊंगी जो मैं बोल रही हूँ। जहाँ पर हैंडल्स होते हैं ना, आपका जो पूरा का पूरा नज़र वहाँ पर ही जाएगा हैंडल पे, तो वो एरिया आपको छोटा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप हैंडल लेस बना देते हो तो आपका चाहे कितना भी छोटा किचन हो तो नज़र तो हैंडल के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए आपका किचन छोटा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि छोटा सा किचन बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन वो किचन जो है वो और छोटा नहीं लगेगा। इसलिए हमने ये तो एक तो वाइट का किया है एंड इसमें हमने कोई हैंडल नहीं लगाया। तो किस तरह से ओपन करते हैं ये भी आपको लग रहा होगा। तो हमने क्या किया है, ये जो कैबिनेट का जो नीचे का है, ये वाला जो कैबिनेट देख रहे हो, एंड ये जो डोर है ना, डोर को हमने थोड़ा नीचे से बढ़ा रख दिया है। तो इससे क्या, नीचे से हम भी इसको आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक आप कर सकते हो कि डोर को थोड़ा सा नीचे से बड़ा रख दो तो आप आराम से नीचे से उसको खोल सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जी प्रोफाइल्स, जो कि आजकल बहुत ही यूज़ में आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं। आपको नॉर्मल फिनिश में मिल जाएंगे, आपको एंटिक फिनिश में मिल जाएंगे, आपको रोज़ गोल्ड में भी मिल जाएंगे। तो आप अपने जो भी आपका कलर पैलेट होगा या फिर आपका जो भी कलर पसंद होगा उसी के हिसाब से आप जी प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे, आप उनको एक अल्टरनेटिव समझ लो हैंडल। ये देख सकते हैं, ये है जी प्रोफाइल्स। सो ये एक पूरा हैंडल लेस आपको दिखाई दे रहे, तो एक बहुत ही मुझे लगता है स्लिम क्लीन। ऊपर वाले लॉफ्ट एरिया को देख लीजिए, यहाँ पर हमने हैंडल लगाया हुआ है, तो मुझे लगता है जो हमारा पूरा फोकस है वो जाके हैंडल्स के ऊपर ही है, तो वो एक पूरा क्लीन लुक नहीं दे रहे। अगर बारे में अगर बोलूँ, ये वाइट कलर का देखिए जो कि बिल्कुल हैंडल लेस है, कुछ भी नहीं है, ना जी प्रोफाइल ना कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए पूरा एक बहुत ही क्लीन लग रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं चिमनी की, बिकॉज चिमनी एंड हॉब ये डेफिनेटली किचन, इनके बिना तो किचन काम करेगा ही नहीं। तो हमारे पास जो चिमनी यहाँ पर हमने लिया है वो काफ ब्रांड का है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं, काफ, फेवर, ग्लेन, अलग अलग ब्रांड्स के आपको मिलते हैं जो बहुत पुराने दिनों से चलता आ रहा है, कुछ चीना जैसे है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। एंड चिमनी जब आप चूज़ करो, आप 2 पॉइंट्स को जो है वो डेफिनेटली दिमाग में रखना। एक, इसका सक्शन प्रेशर कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सक्शन प्रेशर क्या होता है, जैसे एयर कंडीशनर होता है ना, एयर कंडीशनर में हम लोग चारों तरफ बंद करके रखते हैं, खिड़की सारा सब कुछ, फिर भी जो एयर है वो सर्कुलेट होता रहता है। इसी तरह चिमनी का भी एक इंपॉर्टेंट उसका स्पेसिफिकेशन है कि वो एक पर्टिकुलर आवर में, 1 घंटे में कितने एयर को जो वो सर्कुलेट कर रहा है, मतलब जो गंदा वाला एयर है
वो बाहर निकाल रहा होगा एंड जो फ्रेश एयर है उसको नीचे या फिर जो अंदर की तरफ वो ला रहा होगा। तो ये जो एयर सर्कुलेशन की कैपेबिलिटी, इसी को सक्शन प्रेशर उसका के ऊपर डिपेंड करता है कि चिमनी अच्छा है या खराब। एंड आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके घर में बहुत ही वेजिटेरियन खाना होता है, इतना मतलब पूरा तेल ऑयली वाला खाना नहीं होता है, तो आप आराम से 1000 भी अगर ले लेते हो, 1000 मीटर क्यूब पर अगर आर भी ले लेते हो, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आपके घर में चिकन वो सारा मतलब बहुत ऑयली खाना होता है तो डेफिनेटली आपको मिनिमम जो है वो 1200 मीटर क्यूब का लेना चाहिए। तो हमने भी 1200 मीटर क्यूब का लिया हुआ है, ये एक पॉइंट है। दूसरा साइज़ आप समझ लो, तो ये जो हमारा साइज़ है 75 सेंटीमीटर का है, तो 60, 75, 90 इन तीनों का आता है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका हॉब है ना, उसी के हिसाब से आप अपना चिमनी जो है आप ले लो। तो चिमनी में डेफिनेटली आपको चेक करना है आपका क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे चाहिए था इस तरह जो स्लैंटिंग है एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक, तो ये इस तरह से जो है वो मतलब मैनुअल नहीं होता है, हमें ये नहीं करना पड़ता, जो स्विच है उसको बटन को प्रेस नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप ऐसे हाथ ऐसे करने से ये खुल जाता है, मतलब सेंसर। दो चीज़ों का आपको डेफिनेटली जो है वो ध्यान रखना है कि आप जो है वो सक्शन प्रेशर कितना आपको चाहिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली 1200 वाले ले लो, वो बहुत अच्छे होंगे। एंड दूसरा पॉइंट साइज़, आपको साइज़ जो है वो अच्छे से देखना है, आपका जो हॉब है उसका कितना साइज़ है। हॉब तो चिमनी के बाद नेक्स्ट जो आता है हॉब। तो चिमनी एंड हॉब के बारे में सारा स्पेसिफिकेशन सब कुछ एक्चुअली मेरे दूसरे वीडियो में है, आप अगर चाहो तो डिटेल में वहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हॉब जो है वो बहुत ही स्लिक लुक आपको देता है, एक बहुत ही सुंदर सा लुक देता है, क्लीन लुक देता है। लेकिन हॉब का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो कुक टॉप आते हैं। तो इसलिए आप अपने बजट के हिसाब, आपका बजट जो है वो कम हो जाए किचन का, तो डेफिनेटली उस केस में आपको कुक टॉप लेना चाहिए एंड ना कि आपको हॉब लेना चाहिए। ये है मेरा हॉब जो कि काफ का है। तो हॉब यूज़ करने से मुझे लगता है जैसे ये एक बहुत ही क्लीन सा लुक दे रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि काउंटर टॉप के ऊपर कुछ बल्कि कुछ है करके। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग रख देते जो नॉर्मल कुक टॉप होते हैं, तो वो कुक टॉप का जो हाइट है वो 4 to 6 चला जाता है, तो वो मतलब इतना आपको यहाँ तक आपका आ जाता, यहाँ तक आ जाता, तो वहाँ पर एक बल्कि लुक ये देता। तो ये जितना क्लीन लुक अभी दे रहा है उतना क्लीन लुक जो वो नहीं देता। ओके दोस्तों, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जब मैंने अपने किचन को बनाया था तो कुछ चीज़ें मुझे पता थे, कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थे, जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन किया, ये मतलब नॉलेज कि हाँ ये करने से अच्छा होता, ये नहीं किया होता तो और भी अच्छा होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ भी इससे बेनिफिट मिलता है देन प्लीज़ एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हो देन प्लीज़ 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 डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। आपसे मिलती हूँ और एक न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।